हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके नर्सिंग स्टडीज में। पिछली क्लास में अपन ने हॉस्पिटल के बारे में जाना था कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल के बारे में कि एक पेशेंट की केयर को आप मेंटेन करने के लिए कैसे जो भी हॉस्पिटल के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से काम करके उनको एक साथ काम में लेके आप कैसे एक पेशेंट को उसकी ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अपन देखिए द ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स कि एक पेशेंट को उसकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट आपके काम में आएंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो उनके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका होता है टीम अप्रोच। टीम अप्रोच का मतलब क्या है? द केयर ऑफ ए नीडी पर्सन will be taken by the team of professional members, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब इस हेल्थ टीम के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट को केयर देना एक टीम अप्रोच है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो हेल्थ पर्सनल्स है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से स्टाफ काम करते हैं। तो ये हो गया कि ये क्या है, एक टीम अप्रोच है। इसके अंदर क्या होता है, पैरा प्रोफेशनल टेक्नीशियन अंडर द लीडरशिप ऑफ ए मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन विथ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है एक पेशेंट को, तो वो क्या करता है, जो टीम लीडर होता है उस पेशेंट की हेल्थ को केयर प्रोवाइड करने के लिए एक टीम लीडर बनाया जाता है। तो वो सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है, उनके लिए प्लान बनाता है कि कैसे इस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवानी है। तो एक पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए एक ये क्या है, टीम एफर्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ पर्सनल वहां पे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कंटेंट्स ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर क्या है, a spectrum of services that include diagnosis, specific treatment, rehabilitation, education and prevention। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी पड़ सकती है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपको डायग्नोसिस करनी पड़ सकती है, आपको डायग्नोसिस इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर कि जैसे कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है उसको क्या प्रॉब्लम हुई है उसका कैसे पता लगेगा। जब आप उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करोगे, डायग्नोसिस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या। साथ ही साथ आपको उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट मोडिलिटीज बनानी पड़ेगी। और उसके बाद क्या, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन एंड उसको फर्दर प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी सर्विसेज इनके अंदर क्या करी जाती है, इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्लाइंट्स केयर विल बी कवर द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल एजेंसीज which have the required facilities at all levels। इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट को केयर देने के लिए जितनी भी एजेंसी साथ में काम करती है उन सबको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, जिससे ही आप क्या कर पाओगे, एक अच्छी हेल्थ केयर वहां पे प्रोवाइड करवा पाओगे। अगर उन एजेंसीज के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप अच्छे से सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पाओगे। उसका इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पेशेंट की हेल्थ है उसके ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जितनी भी एजेंसीज है इनका कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करें कंटिन्यूटी ऑफ केयर के बारे में। कंटिन्यूटी ऑफ क्लाइंट केयर विल बी अवेलेबल एंड रेंडर्ड बाय द पर्टिकुलर एजेंसी विथ स्पेसिफिक सर्विसेज व्हेनेवर नीडेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी है, अगर आपने ट्रीटमेंट मॉडल बना ली है, उसके रिगार्डिंग प्लान कर लिया है, तो आपको वो जो केयर है वो कंटिन्यूटी में प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अगर आपने उसको कंटिन्यूटी केयर प्रोवाइड नहीं करी तो जो आपको हेल्थ रिजल्ट चाहिए उससे, ठीक है, जो उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो उसको वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है वो आपको कंटिन्यूटी से प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी हेल्थ पर्सनल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर किसी पेशेंट को स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो भी पर्सन है उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट अपन बात करें इंटीग्रेशन के बारे में। Organization of the hospital care of ambulatory and non-ambulatory patients into a continuum with common integrated services। इसका मतलब ये है
कि अगर आप किसी पेशेंट को, चाहे से वो एम्बुलेटरी पेशेंट हो या जैसे कोई पेशेंट अगर चल पा रहा हो या फिर कोई बेड रिडन पेशेंट है, तो उनके लिए सर्विसेज क्या हो सकती है, एक ही पर्सन को प्रोवाइड करवानी हो सकती है। जैसे आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपको वहां पे ध्यान में रखना है कि एक पर्सन को किस सर्विसेज की नीड है, किन किन सर्विसेज की नीड है, तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहां पे आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, लास्ट अपन बात करें इवालुएशन एंड रिसर्च के बारे में। पीरियोडिक इवालुएशन प्रोग्राम एंड प्रोविजन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज फॉर एडिक्वेसी इन मीटिंग नीड्स ऑफ पेशेंट्स एंड कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो, एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, तो उसकी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम को वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो सके, जो भी आप हेल्थ प्रोफेशनल है उनको क्या कर पाओ, ट्रेन कर पाओ, कैसे आप कम्युनिटी के अंदर काम कर सकते हो एक पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे काम करने पड़ सकते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, और इन सब बातों का आपको वहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हॉस्पिटल के अंदर नई नई स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, जो भी पेशेंट है या जो कम्युनिटी पर्सन है, उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाओगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो हॉस्पिटल होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, हॉस्पिटल के टाइप्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनके नर्सिंग स्टडीज। थैंक यू सो मच।